ईरान के सबसे बड़े धार्मिक नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई न सिर्फ अपने देश की तरक्की को पीछे कर रहे हैं, बल्कि मुसलमानों को भी वो तरक्की नहीं करने देना चाहते हैं। खामेनेई ने भारतीय मुसलमानों पर आपत्तिजनक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय मुसलमान तकलीफ में है। उनकी इस गलत बयानबाजी का भारत ने कड़ा जवाब तो दे दिया है। खामेनेई को भारत के मुसलमानों की चिंता करने के बजाय अपने देश के मुसलमानों की चिंता करनी चाहिए। वो दुनिया में मुसलमानों के सबसे बड़ा दुश्मन है। ये बात हम आपको तर्कों के आधार पर कह रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। जिस शख्स के चलते ईरान की मुस्लिम महिलाओं को तकलीफ झेलनी पड़ी, जिस शख्स की वजह से गाजा शहर बर्बाद हो गया, जिस शख्स की वजह से लेबनान के मुस्लिमों को तकलीफ झेलनी पड़ी, वो शख्स मुस्लिमों को हो रही तकलीफ की बात कर रहा है। अयातुल्लाह अली खामेनेई कहने को तो ईरान के सबसे बड़े धार्मिक नेता हैं, लेकिन उन्होंने अपने मुल्क को कट्टरता के ऐसे जाल में फंसाया कि ईरान के मुसलमान उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे। खामेनेई ने भारत के मुसलमानों को लेकर ऐसा बयान दिया जो भारत को हरगिज गवारा नहीं है। खामेनेई ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, इस्लाम के दुश्मनों ने हमेशा इस्लाम समुदाय के अस्तित्व को मिटाने की कोशिश की है। हम खुद को मुसलमान कैसे मान सकते हैं जब हम म्यांमार, गाजा, भारत या किसी दूसरी जगह पर मुसलमानों पर हो रहे जुल्म से बेखबर हैं। खामेनेई ने एक पोस्ट में म्यांमार, गाजा और भारत का जिक्र किया। ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता के ट्वीट पर भारत ने कड़ा एतराज जताया है। विदेश मंत्रालय की तरफ से खामेनेई को जवाब दिया गया। भारत पर खामेनेई का बयान पूरी तरह से भ्रामक है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। भारत ने कहा कि अल्पसंख्यकों पर टिप्पणी करने वाले खामेनेई भारतीय मुसलमानों पर बोलने से पहले अपना गिरेबान झांकें। भारत की तरफ से खामेनेई को तीखा जवाब मिल चुका है। इससे पहले भी कई बार खामेनेई भारत के मुस्लिमों को भड़काने की कोशिश कर चुके हैं। अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने को लेकर खामेनेई ने कहा था कि भारत कश्मीर में मुस्लिमों के खिलाफ अत्याचारों को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए। इसके बाद 2020 में दिल्ली दंगों को भी मुस्लिमों का नरसंहार करार देकर भारतीय मुसलमानों को उकसाने की कोशिश की थी। भारत का मुसलमान खामेनेई के बहकावे में कभी नहीं आया और हर बार उनके झूठे एजेंडे को फेल कर दिया। इस बार भी भारतीय मुस्लिम खामेनेई को उन्हीं की भाषा में जवाब दे रहे हैं। ईरान को ये समझना चाहिए कि हमारा मुल्क भारत एक जमहूरी मुल्क है और यहाँ पर जमहूरियत का राज चलता है, ना कि शाहियत का राज चलता है और ना कि इस्लामी क़वानीन है। हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम बहुत सेफ फील करता है अपने आप को और बहुत खुशी से रहता है। ईरान में रहते हुए हिंदुस्तान की कुछ ज़्यादा चिंता करते हैं, तो मैं उनके लिए ये बता दूँ कि जितना हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान सेफ है, हो सकता है ईरान में मुसलमान इतना सेफ नहीं। मुस्लिम ही नहीं, हिंदू संगठन के लोग भी भारत के खिलाफ खामेनेई के दुष्प्रचार को जवाब दे रहे हैं। वहाँ किस तरह से जिहाद और मानवता विरोधी लहरें उठ रही हैं। खामेनेई जी, भारत वो देश है जहाँ पर सर्वाधिक मुसलमान हैं, सर्वाधिक मस्जिद मदरसे भी हैं। इतने अगर आपके यहाँ होते ना तो आप संभाल नहीं पाते। अयातुल्लाह अली खामेनेई अपने देश ईरान को कट्टरता के जंजीरों में जकड़े हुए हैं। खामेनेई के इशारे पर ईरान की सरकारें चलती हैं। साल 2022 में ईरान में महिलाओं के लिए हिजाब जरूरी कर दिया गया था। तब ईरान की मोरल पुलिसिंग के चलते एक मुस्लिम महिला महसा अमीनी को जान गंवानी पड़ी थी। उस दौरान पूरे ईरान में महीनों तक प्रदर्शन हुए थे, जिनमें 500 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। खामेनेई भड़काऊ बयानबाजियों के लिए कुख्यात हैं। वो अक्सर ही इजराइल और अमेरिका के खिलाफ बयान देकर अपने ही देश के लोगों को उकसाते रहते हैं। खामेनेई अपने देश में शांति और स्थिरता की बजाय कट्टरता को बढ़ावा देते हैं। खामेनेई की नीति स्पष्ट है, ईरान को कट्टरता में उलझाए रखो और देश का सर्वोच्च धार्मिक नेता बने रहो। औरतों के साथ क्या हो रहा है, लाखों करोड़ों जो ईरानियन दूसरे देशों में रह रहे हैं, उन सब के बारे में क्या, उनके बारे में आपको कुछ नहीं चलता है और आप खाली इस तरह की बातें करते हैं। तो मेरा मानना यह है कि बिल्कुल मिसप्लेस्ड, मिसइन्फॉर्म्ड और मिस्चीवियस कमेंट्री है। ईरान कभी एक खुली विचारधारा वाला देश हुआ करता था। वहाँ अयातुल्लाह अली खामेनेई के ताकत में आने के बाद से ही
वो देश पिछड़ता चला गया और इसी वजह से ईरान के मुस्लिम आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। वहाँ गरीबी दर 22% है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।